देखो अब ये हम लोग पांचवा जो हम लोग देख रहे हैं इसका फिफ्थ है ना टाइप्स देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का। वो क्या है? ट्राइपीजियम है। क्या होती है ट्राइपीजियम? देख लो, है ना। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल, ट्राइपीजियम का यही डिफिनेशन है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसका एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम वन पेयर ऑफ साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। जैसे देखो ये ट्राइपीजियम है, कुछ हम बताते हैं यहां से, देख लो, देख रहे हो? हैं? जैसे देखो एकरा में ये और ये पैरेलल है ना, तो ये काची हो गया, इसको हम ट्राइपीजियम कहेंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइपीजियम का यही डिफिनेशन है कि कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें एटलीस्ट कम से कम वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। अब कहेगा कि अगर दोनों साइड से पैरेलल रहेंगे तो टू पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ट्राइपीजियम होगा। जैसे नहीं, अभी मान लीजिए तुम लोग को बोला जाए घर में पैसा मांगते हो, बोल दिया कि भाई है ना कम से कम हमको 100 रुपीज चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर अपनी माँ से बोले कि हमको कम से कम 100 रुपीज चाहिए, अगर तुमको है ना अगर 150 रुपया मिल जाता है या 200 रुपया मिल जाता है, 200 मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम होगा? अरे प्रॉब्लम तो तब होगा जब 100 से कम मिलेगा। 100 रुपया से कम मिल गया तब ना प्रॉब्लम हुआ कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि तुमको कम से कम उतनी की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा मिल जाता है और अच्छी बात है कि नहीं? तो ट्राइपीजियम में भी वही है कि कम से कम वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। कम से कम जो वन पेयर ऑफ साइड्स है वो पैरेलल होना चाहिए। अगर मान लीजिए अपोजिट साइड से पैरेलल रहेंगे तो और अच्छी बात है, ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, तो ये हो जाएगा। और दिखाते हैं हम इसको, कभी कभी ऐसा भी मिलेगा। देखो ये भी जो है ये ट्राइपीजियम ही है, ठीक है, ये और ये पैरेलल हो गया। समझ में आया? अब इस तरीका से पैरेललोग्राम हुआ सो, रोम्बस बताएं सो, ट्रायंगल रिक्टेंगल बताएं सो, स्क्वायर बताएं सो, ये सारे के सारे ट्राइपीजियम है कि नहीं? क्योंकि उसका भी अपोजिट साइड से पैरेलल था ना। और इसका एक ही चीज कंडीशन है कि भाई कम से कम वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो वन है ना, उसमें से तो टू पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। जैसे हमने बना दिया ये पैरेललोग्राम, देख रहा है ना, तो ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये भी एक ट्राइपीजियम हो गया। समझ में आया ना? हाँ, तो ये चीज यही ट्राइपीजियम था। कोई दिक्कत? इसमें एगो काइट और देख लो, देखो एक काइट होता है, उसको भी समझ लो। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग है ना टाइम दे दिए हैं तो दे ही देते हैं इसको में, है ना। काइट के बारे में भी समझ लो, ये भी एक है ना क्वाड्रिलेटरल में ही आता है। ये देख लो यहाँ से, है ना, ये देख लो, दिख रहा है ना, ये काइट है। तो ये काइट उसको बोला जाता है ना, जैसे देखो ये एडजेसेंट साइड है, ये इक्वल होना चाहिए, है ना, ये दोनों, ये देख रहे हो ना, ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? तो इसको बोला जाता है काइट। देख लो कहाँ पे इक्वल होना चाहिए, सो ठीक है। इसकी जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे है ना, ये परपेंडिकुलर जो होते हैं, देख रहा है ना, हाँ ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। और एक चीज और देखना है, ये जो स्मॉल जो यहाँ पे डायगोनल देख रहा है ना, इसको केवल बाइसेक्ट करता है, इसको, ये छोटा वाला को, इसको कैसे बाइसेक्ट? ये लग रहा है देखो ये छोटा है ये बड़ा है ना, तो ये वाला नहीं। समझ रहा है ना? इसकी जो डायगोनल है, अच्छा से देख लो, इसकी जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर तो करता है, ठीक है, लेकिन ये जो छोटा वाला होता है ना, ये छोटा वाला है, इसको केवल बाइसेक्ट करता है, बड़ा वाला नहीं, बड़ा इसी रहेगा। समझ में आया? ना कि इसको नियन कर देना रिक्टेंगल नियन, या फिर क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम का, कि दोनों तरफ जो है ये है ना बाइसेक्ट कर रहा था, वैसे नहीं होता है। समझ में आया?
तो ये था काइट। हमने पूरी तरीका से जितने भी था, है ना, 1 से लेकर 5 तक जो भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स था हमने उसको क्या किया, है ना, डिफाइन किए, समझाए। ठीक है, तो ये खत्म होता है क्वाड्रिलेटरल। आई बात समझ में?